स्पीकिंग तो हम सब कर लेते हैं, बट राइटिंग में छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से 6 से ऊपर या 6 से नीचे बैंड्स आते रहते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेट प्रो वेयर यू कैन लर्न इंग्लिश एंड ऑल्सो स्पीक फ्लुएंटली। आज का वीडियो काफ़ी स्टूडेंट से सजेस्ट किया है कि राइटिंग में अच्छे बैंड्स कैसे लेके आ पाएँ, कैसे इम्प्रूव करें। ग्रामर पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट इट कंसिस्ट ऑफ 25% ऑफ योर मार्क्स इन आईएलटीएस राइटिंग। ज़्यादा नहीं, आज 4 ग्रामर स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी राइटिंग में हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए। साथ में एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन करूंगी, हाउ टू यूज देम। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। लेट्स स्टार्ट। आपने अपना पूरा राइटिंग टास्क 1 हो या 2 पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा है। स्टूडेंट्स ग्रामर मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए हमेशा सिंपल सेंटेंसेस यूज करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। क्यों? आपकी राइटिंग में चाहे आपकी पूरी ग्रामर सही हो, आपके 6 या 6.5 से ज्यादा नहीं आएंगे। Why? Because grammar writing has 2 parts. First one is grammatical accuracy, मतलब कोई भी एरर्स नहीं है। Second one is grammatical range. इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। रेंज का मतलब है यू हैव टू यूज डिफरेंट ग्रामर स्ट्रक्चर्स। एग्जामिनर यही चीज चेक कर रहा है। द फर्स्ट वन इज वी मेक कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। पहले देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनाने हैं। सिंपल सेंटेंस हम सबको बनाने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एट एग्स फॉर माई ब्रेकफास्ट। अब ये एग्जाम्पल देखो, I ate eggs for my breakfast and I enjoyed it very much. मैंने 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को and के साथ कंबाइन कर लिया। इंडिपेंडेंट का मतलब है अगर मैं दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट करूंगी उनका अपना मीनिंग कंप्लीट है। I ate eggs for my breakfast, I enjoyed it very much। 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर लिया। दोनों के सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स अलग हैं, जैसे कि I have a pet, His name is Fluffy। अब इसे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम वही करेंगे, I have a pet and his name is Fluffy। कंपाउंड सेंटेंसेस आर वेरी इजी टू आइडेंटिफाई क्योंकि ये कंजंक्शन यूज करते हैं, जैसे कि and, but, for, so, yet। एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं कंजंक्शन के आगे कॉमा जरूर लगाइए, जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल्स में लगाया है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे। इसमें भी हम 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट। मतलब एक का मीनिंग कंप्लीट है और दूसरे का इनकम्प्लीट। जैसे कि आई हैव अ पेट हुज नेम इज फ्लफी। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट हु टीचेस इंग्लिश। वन मोर एग्जाम्पल, आई एंजॉयड द एग्स which I ate for breakfast। 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करो, एक का मीनिंग कंप्लीट, दूसरे का नहीं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? उन दोनों सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करना है इन क्लॉजेस के साथ, जैसे कि एज, लाइक, बिकॉज, व्हाइल, ऑल्दो। अगर आपको कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए अलग से वीडियो चाहिए, इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दीजिए एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एक स्ट्रक्चर तो हमने सीख लिया। और रिमेंबर, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें ज़्यादा बैंड्स के लिए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं। एक्टिव पैसिव के रूल्स तो हम सीख लेते हैं, बट पैसिव वॉइस हम बहुत कम यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में या यूज़ ही नहीं करते हैं। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पैसिव फॉर्म को यहाँ यूज़ करो। व्हेन यू डोंट नो और व्हेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हु आर वी टॉकिंग अबाउट। मतलब एक्शन इम्पॉर्टेंट है, एक्शन किसने किया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। For example, people used computers for fun in the past. Write like this, computers were used for fun in the past। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है या सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट है, बहुत जनरल है, जैसे पीपल, सोसाइटी या कुछ भी, एलिमिनेट दोज जनरल टर्म्स एंड यूज पैसिव फॉर्म। और पैसिव फॉर्म आपके चार्ट्स, डायग्राम्स, प्रोसेसेस, ग्राफ, उनकी स्टार्टिंग लाइंस में तो डेफिनेटली यूज करो, जैसे कि इट कैन बी सीन दैट, आगे आपका जो भी लाइन है, नंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज। ऐसे बहुत सारी लाइंस हैं, आप जगल कर सकते हैं। पैसिव हमेशा यूज करो अपने इस टास्क में।
मैंने अगर राइटिंग टास्क 1 में बार ग्राफ आ जाए, उसे कैसे एक्सप्लेन करना है, कौन से पॉइंट्स डालने हैं, पूरा सैम्पल आंसर, इस पे कंप्लीट वीडियो बना रखा है। आई विल लिंक इट हियर, जरूर देखना। नंबर 3, टेंसेस। अब ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट है नहीं है जितना बाकी टीचर्स बना देते हैं। आप ग्रामर सीखने लगते हैं, आप सारे के सारे टेंसेस सीखने लगते हैं। स्टार्टिंग में मैं सारे के सारे टेंसेस सीखना रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। एंड वैसे भी इट्स नॉट पॉसिबल कि एक स्टूडेंट 5 तरीके के टेंसेस यूज़ करे अपने एसे में या चार्ट में। इन राइटिंग टास्क 2 एसे में यूज ओनली दोज टेंसेस जो आप अपनी इंफॉर्मेशन के अप्रोप्रिएट एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि हमारा सवाल है, मोबाइल फोन्स इनेबल अस टू टेक वर्क और पर्सनल कॉल्स एनीवेयर, डू यू थिंक दिस हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी? मेरे 3 टेंसेस हैं जो बिल्कुल फेवरेट हैं, मैं रेगुलरली अपने आंसर्स और राइटिंग में यूज करती रहती हूँ। नंबर 1 इज सिंपल प्रेजेंट, नंबर 2 इज सिंपल पास्ट एंड थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट। ऑलमोस्ट हर टॉपिक ये तीनों टेंसेस कवर कर लेते हैं। जो ऐसे क्वेश्चन है उसका सैम्पल आंसर देखो, कैसे मैं टेंसेस को यूज करके अपना आंसर बना रही हूँ। I believe mobile phones have vastly improved life for people in multiple ways. This essay shall explore some of those reasons. People don't have to suffer when they are apart from their loved ones. ऐसे करके आप अपना आंसर आगे डेवलप करो, जो सोच रहे हो वही टेंसेस यूज करो। Don't try to impress the examiner by using so many different tenses. आपका ऐसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा और बैंड्स कम होने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपको टेंसेस पे या किसी भी टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए, यू नो व्हाट टू डू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करो, मैं सारी सजेशंस नोट कर रही हूँ। द लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ग्रामर का ये सबसे बेसिक रूल है, पर फिर भी ऐसे की मैक्सिमम मिस्टेक्स यही होती हैं। मैंने जितने भी स्ट्रक्चर्स अभी तक बताए हैं उसका फ़ायदा तभी है जब आपका सब्जेक्ट और वर्ब एग्री कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक चीज़ या एक इंसान की बात हो रही है, देन यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब यूज़ करो। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक पे सभी रूल्स, उसके एग्जाम्पल्स, एक्सेप्शंस, पूरा वीडियो बना रखा है, मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, ज़रूर देखना। सारे राइटिंग के रूल्स उसमें कवर्ड हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज़ फॉर एवरीवन आउट देयर। अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्क्रीन पे आइल्स प्लेलिस्ट का लिंक आ जाएगा। अगर आप मुझसे 1-on-1 रीडिंग क्लास लेना चाहते हैं आइल्स की, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, अपनी डिटेल्स वहाँ पर। ये प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसी ही वीडियोज़ के लिए।